ताली बजा के पास्टर जी और उनकी वचन दिया ताली बजा के आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथों के साथ आप बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जीवित है मेरे प्रिय, और हम उसकी आराधना करते हैं। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह बहुत देर से हमारे बीच में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको पता है कि जब तक हम रहेंगे प्रभु हमारे बीच में ही होगा। ऐसा नहीं कि बीच में थोड़ी देर बाद बोले टाइम ज़्यादा होगा मैं चल लेता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, और प्रभु हमारे बीच में है उसकी महिमा तारीफ करते हैं मेरे प्रिय। और अगर आप बड़ी उम्मीद आशा के साथ आए हैं, बैठे हैं, परमेश्वर आपसे जरूर बातचीत करेगा। और लिखा है वचन में कि यदि आज तुम मेरी आवाज़ को सुनो तो मेरे अपने मन को क्या करो, कठोर ना करो। हालेलुया। और आज के दिन प्रभु आपसे कुछ भी बोल सकता है वचन के दौरान। कुछ ना कुछ तो आपके लिए जरूर परमेश्वर की ओर से होगा वचन के द्वारा। और जो भी बात आपको वचन को सुनते समय आपको लगता है कि आपके लिए था, तो आप उसको तुरंत क्या करें, उसे ग्रहण करें, फिर हृदय में ले लें। भले ही वो आपको कैसा भी लगे सुनने में, लेकिन आप उसको ग्रहण करें। क्योंकि कई चीजें सुनने के बाद हम लोग जानकर भी कि हमारे लिए था, हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा देते, ध्यान नहीं देते कई बार। लेकिन परमेश्वर कई बातों को बोलता है। यदि आज तुम मेरी आवाज़ को सुनो, परमेश्वर किसी भी विषय में आपको बोल सकता है, आपके जीवन के किसी भी भाग के बारे में बोल सकता है। परमेश्वर आज आपको कुछ करने के लिए बोल सकता है, कुछ ना करने के लिए बोल सकता है, कुछ छोड़ने के लिए बोल सकता है, कुछ अपनाने के लिए बोल सकता है, कुछ भी वो बोल सकता है। हालेलुया। और जब आपको परमेश्वर कुछ बोलता है, आप उसको नजरअंदाज बड़े नम्रता और दीनता के साथ क्या करें, उसे ग्रहण करें। क्योंकि जब आप वैसा उसे ग्रहण करेंगे तब आपको आशीष मिलेगा। और बीच में मैं एक बात के बारे में सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में फलदायी हो जाए। लिखा इस वैल्यू के लिए कि वो कौन लोग थे जो नाश हो गए, जिनकी जिंदगी में कुछ फल नहीं आया, कोई प्रतिफल नहीं मिला। वही लोग जिन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना था, वो परमेश्वर उनके बीच में चलता रहा, परमेश्वर के बीच में आश्चर्य कर्म करता रहा, परमेश्वर उनसे बात करता रहा, लेकिन फिर भी उनके लिए वो लाभदायक नहीं था। क्षण भर के लिए जो परमेश्वर उनके जिंदगी में कर रहा था, वो आशीष तो उनको मिलता रहा, लेकिन वो आशीषों ने स्वर्गीय जिंदगी नहीं दे पाई। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि अगर आज तुम मेरी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर, क्योंकि मन की कठोरता एक व्यक्ति को परमेश्वर और उसके राज्य से, उसकी योजनाओं से दूर रख देती है। लेकिन अगर नम्र और दीन होकर हम लोग परमेश्वर की आवाज को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर के राज्य और उसकी योजनाओं में हम लोग क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आइए एक विवाह की तीसरी पुकार को मैं पढ़ूं। बहन नेहा अपने स्थान में खड़े हो जाए, और बहन नेहा के विवाह की तीसरी पुकार को आज मैं पढ़ूंगा। मंदाकिनी बिहार निवासी श्री जगमोहन सिंह नेगी एवं श्रीमती विभा नेगी की पुत्री नेहा का विवाह हाथीबड़कला कालिदास रोड निवासी श्री रमेश प्रसाद खंडूरी एवं श्रीमती सरोजनी प्रसाद के बेटे अजय के साथ 17 जून 2022 को शाम 4 बजे शस्त्रधारा रोड स्थित न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज में होना करार पाया गया है। यह इस विवाह की तीसरी पुकार है। इसलिए यदि आप में से कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे इनका विवाह में जोड़ा जाना उचित ना हो, तो वह अभी बोले। अगर नहीं तो आप आगे भी हमेशा चुप रहे और इनके विवाह के लिए और अजय नेहा के लगातार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। नेहा बैठ जाएं। वचन से कुछ बातों को बोलो। नाम काफी समय से मेरे मन में आ रहा
संवेदनशील नाम, अगर आप में से किसी से भी संबंधित है, किसी भी प्रकार से आप जानते हैं, आपके घर वाले हैं। अच्छा, हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर आशीष दे, उनके परिवार को भी आशीष दे और आप लोगों को भी आशीष दे। आइए वचन से हम लोग देखेंगे आज जो मेरा विषय है, एक बेनाम नायक के जीवन से हम लोग सीखेंगे। बेनाम नायक, अगर नायक है तो नाम होना चाहिए ना उसका, है? अगर कोई हीरो है, अगर मुख्य भूमिका उसी व्यक्ति की थी तो उसका नाम होना चाहिए, उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। आपको पता है कि यीशु मसीह से ज्यादा जरूरी और किसी का नाम नहीं है बाइबल में। हालेलुया। भले ही हम बाइबल के नामों में से नाम को निकाल कर लाते हैं, लेकिन यीशु मसीह से बड़ा कोई नाम है? यीशु मसीह से कोई श्रेष्ठ नाम है कोई और? उससे ज्यादा सामर्थी नाम कोई है? उससे ज्यादा अच्छा कोई नाम है? उससे ज्यादा कोई मीठा नाम है? नहीं। हालेलुया। इसीलिए नाम किसी का हो या ना हो, यीशु का नाम जरूर होना चाहिए हमारे जीवन से। यीशु मसीह का नाम लोगों को पता चलना चाहिए, यीशु मसीह को महिमा मिलनी चाहिए। हम लोग देखेंगे एक बेनाम नायक या बेनाम माध्यम, जिसके उपस्थित होने के कारण या जिसके जिंदगी के वजह से एक बड़ा आश्चर्यकर हुआ था, और उसके जीवन से कई बातों को सीखेंगे मेरे प्रियो। अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय को देखें, हम लोग उस घटना को बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से ज्यादा की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा तृप्त किया था। वैसे 5 रोटी और 2 मछली तो एक व्यक्ति के लिए भी काफी नहीं है जिसका डाइट अच्छा। 5000 तो दूर की बात है, वो तो बच्चा, वो लड़का 5 रोटी और 2 मछली लेकर चला था। जरा सोच लो कि अगर लड़के की डाइट वैसे थी तो जो बड़े वहां पर थे तो कैसे रहे मेरे प्रियो। जो हमारे दृष्टि में संभव है वो वास्तव में परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। जो आपके हाथ में आपके पास थोड़ा सा है वो परमेश्वर के काफी है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी विश्वास है तो उस विश्वास के प्रयोग से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अलग अलग रेफरेंस में हम लोग इस घटना को देखते हैं। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 1 से लेकर 13 पद में देखते हैं। मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 13 से लेकर 21 पद, मरकुस उसका 6 अध्याय और उसका 30 से लेकर 44 पद, लूका उसका 9 अध्याय और उसका 10 से लेकर 17 पद। हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चले आ रही है जो 5000 से ज्यादा की है, और दिन ढल रहा है, साफ होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। और चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु क्या करें, इस भीड़ को आप विदा कर दीजिए, अपने अपने भोजन का प्रबंध कर ले, क्योंकि यहाँ पर तो भोजन नहीं मिलेगा। ना तो हम लेकर चले, हम तैयार नहीं थे 5000 से ज्यादा की भीड़ के लिए। हम तो ऐसे भी कुछ भी तैयार नहीं था हमारे पास। हम कोई रोटी मछली कुछ लेकर हम चले ही नहीं। और इनको तो भेज दे कि आसपास के कहीं गांव में ये जा रहा, अपने खाने का प्रबंध कर ले। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें क्या करो, इस उनके लिए भोजन का प्रबंध करो। और इसी बीच यीशु मसीह ने कुछ सवाल नहीं किया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से पूछा यूहन्ना 6वें अध्याय में कि हम इनके लिए खाने के लिए रोटी कहाँ से लेकर आए। और लिखा है कि यीशु मसीह तो परखने के लिए पूछ रहा, वह स्वयं जानता था कि वो क्या करने पर है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपसे कोई सवाल करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे जवाब पता नहीं, वो आपसे पूछना चाह रहा, आप ज्यादा बुद्धिमान है उस विषय में, नहीं, आपको ज्यादा जानकारी उस विषय में, ऐसा नहीं। प्रभु को सब पता है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि हमारी सोच कितनी बदली है। जब हम प्रभु के साथ चलते जा रहे तो हमारे सोच विचार में कितना बदलाव आया, हमारे किसी भी हालात या परिस्थिति के प्रति हमारा नजरिया कितना बदला है, ये हमारे बोलने के द्वारा पता चलता है। सच बात है
किसी मुश्किल घड़ी में अगर कोई सवाल करे तो हम लोग कैसे जवाब देते हैं ये तय करेगा कि हमारे विचार कितने बदले, हमारी आत्मिक जीवन कितनी बड़ी, हम लोग कितना परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करना सीख पाए। लेकिन उसका जवाब बहुत फर्क था। वो उस परीक्षा में असफल हो गई। उसने कहा कि प्रभु अगर 200 दिनार, 200 या 300 दिनार, यमुना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में 200 दिनार, 200 दिनार की रोटियां भी ले आए तो भी ये काफी नहीं होगा। एक दिनार एक दिन की साधारण मजदूरी होती थी, तो 200 दिन की सैलरी भी अगर हम लोग ले आए, ठीक है, और उससे हम लोग रोटी और कुछ खरीद भी लें इनके लिए, तो वो भी पर्याप्त नहीं हुई। लेकिन कुछ चेले उसी समय खोज रहे थे। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि हम लोग खुद इनके लिए क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं, तो बाकी सब चेले ड्यूटी में लग गए। जाकर पूछना लोगों से शुरू कर दिए कि कौन लाया, कुछ लाए, कुछ पकड़े, तुम टिफिन डब्बा पकड़ेगे नहीं। किसी के ऊपर गुस्सा भी होने लगे, बोले कि कैसे लोग बगैर डब्बे के आके, अभी पिकनिक में गए थे, सबको बोले थे कि अपना अपना नाश्ता लेकर आना, बहुत अच्छे से लेकर आए थे, हालेलुया। लेकिन मैंने भी उनको तो ऐसा बोला नहीं किया था कि सब अपना नाश्ता या दोपहर का या रात का खाना लेकर चलना, कोई बोला नहीं किया था। सब पीछे पीछे चल रहे थे। और जब चेले जाकर पूछते होंगे कि तुमने कुछ लाया, बहुत अजीब काम है ना ये। चेलों पे बहुत अजीब नहीं है। चेलों को यीशु मसीह बोल रहा है कि क्या करें, हम लोग खुद प्रबंध करते हैं, लोगों से पूछ कर देखते हैं। वो जाकर लोगों से पूछने लगे, बड़ा खराब लगता होगा उनको पूछने में। और भीड़ छोटी नहीं है, 5 लोग नहीं थे या 50 लोग भी नहीं थे, लेकिन 5000 से ज्यादा। आपको लगता है कि चेले हर एक व्यक्ति के पास जाकर पूछे? क्योंकि हर एक व्यक्ति से पूछते तो उस दिन फास्टिंग हो जाता और रात भी बीत जाती, अगला दिन भी आ जाता। 5000 से कोई बोलते, 15 से 20 या 25,000 की भीड़ थी। 5000 तो केवल पुरुष थे। हालेलुया, हालेलुया। और उतने लोगों से बाहर जाकर पूछते रहना कि आपने कुछ खाने के लिए लाया, आपने कुछ खाने के लिए लाया, आपने कुछ खाने के लिए लाया, बहुत अजीब सवाल है। इसको करने में भी बहुत, पूछने में भी बहुत खराब लगता होगा मेरे प्रियो। लेकिन कोई भी नहीं लाया था। अचानक से अंद्रियास जब पूछ रहा था तो एक लड़के के पास पहुंचा। उस लड़के ने बोला कि मेरे पास है 5 रोटी और 2 मछली, बस अंद्रियास, और आगे नहीं गया। कोई एक काफी, भाई कोई आज आप लोग प्रेयर करते हुए कोई एक तो मिल जाए जो बोले 2 रोटी 5 रोटी, कुछ भी बोल दे यार, हम जाकर प्रभु को ये तो बोल देंगे कि काफी नहीं, क्योंकि जिनके पास में वो पर्याप्त नहीं होगा। और उसने जाकर, अंद्रियास ने जाकर यीशु मसीह से कहा कि प्रभु यहाँ पर एक लड़का है, हालेलुया। कौन है? ये है वो बेनाम नायक इस घटना का। वैसे तो यीशु मसीह ही है, लेकिन ये लड़का बहुत प्रमुख किरदार है यहाँ पर मेरे लिए। एक ऐसा वाक्य जो 5000 से ज्यादा की भीड़ के लिए क्या बन गया, आशीष का वजह बन गया। इस लड़के के मौजूद रहने के कारण काम शुरू हुआ, नहीं तो रुका हुआ था। जब तक ये लड़का नहीं मिल गया तब तक काम रुका हुआ था। पूछ रहे थे, ये मिला 5 रोटी और 2 मछली, बस अंद्रियास प्रभु के पास जाता और कहता कि प्रभु यहाँ पर हमारे बीच में एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, लेकिन ये काफी नहीं, ये काफी नहीं। क्या उस लड़के को नहीं मालूम ये काफी नहीं है? अभी समझ लीजिए कि कहीं अनाउंसमेंट कि हमें 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है, और किसी के पास है क्या, आपके पास 500 है, आप बोलोगे कि मेरे पास 500 है? आप एक वक्त में ये सोचोगे यार माम 10,000 है, यहाँ किसी के पास कुछ नहीं है, सबने बोल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं और मेरे पास 500 में क्या करूँगा बोलोगे? बोले आवश्यकता तो 10,000 है। आप सोचोगे पहले बोलने से, है कि सोचोगे पहले बोलने से। ये लड़का भी सोच सकता था, ये अपने मन में ये बात को सोच सकता था कि इतनी बड़ी भीड़ है, मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली, उससे क्या होगा? उसके बजाय मैं चुप रहता हूँ बोलने के बजाय, क्योंकि इससे कुछ होना नहीं है। अगर आश्चर्य का होना तो ऐसे ही हो जाए, क्योंकि 5 रोटी और 2 मछली भी काफी है नहीं, तो मेरा चुप रहना ही ज्यादा ठीक है।
लेकिन उसने वैसा किया नहीं, वो बोल पड़ा। और अंद्रयास जाकर यीशु मसीह को देता है और कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह से लेते और कहते हैं कि भीड़ को तुम क्या करो, बैठा। और फिर वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर वो धन्यवाद करता है और चेलों से कहता है कि इसे तुम बांट दो। और फिर बांटने लगे मेरे प्रियो, बाइबल बताती हूँ, बांटते गए बांटते गए बांटते गए बांटते गए, ना तो रोटी कम पड़ा ना ही मछली कम। हालेलुया। और इसके बाद मेरे प्रियो बहुत सारा बच भी गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये वो घटना है, लेकिन हम देखेंगे इस छोटे लड़के के जीवन से कि उसकी ज़िंदगी में कौन कौन सी बातें मौजूद हैं और हमें भी ऐसी चीज़ें अपने जीवन में अमल करने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहला बात जो हम लोग इस छोटे लड़के के जीवन से सीखते हैं, क्योंकि ये छोटा लड़का था, एक लड़का ही है, तो मैं नहीं सोचता कि उसकी उम्र 20 भी होगी, क्योंकि 20 साल को ऐसे लड़का करके नहीं बोलेंगे। हो सकता है 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, हो सकता है कि ऐसे उम्र का वो रहा हो, या एक छोटा लड़का था। सबसे पहला बात मेरे प्रिय, इस बात को याद रखें कि प्रभु के हाथों के द्वारा इस्तेमाल होने के लिए कई बार उम्र मायने नहीं रखता, कि अच्छा उम्र का व्यक्ति होगा तभी परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। और परमेश्वर छोटे बच्चों को या जवानों को या एक लड़के को या एक लड़की को या एक स्त्री को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा बात नहीं। उम्र मायने नहीं रखती है मेरे प्रिय, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है और हमारा हृदय तैयार होना चाहिए। इस लड़के का हृदय तैयार था, उम्र भले ही कम थी लेकिन इसका हृदय तैयार था, ये देने वाला था। ये इसका जब हृदय तैयार था मेरे प्रिय, जब आपका हृदय तैयार रहेगा तभी आप परमेश्वर के लिए कुछ करोगे, अपने हाथ को बढ़ाओगे। अगर आपका हृदय तैयार नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे। आपके पास बहुत क्षमताएं होंगी, योग्यताएं होंगी, काबिलियत होंगी, लेकिन आप कभी भी सामने नहीं आओगे कुछ करने के लिए, पहल करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए, अगर आपका हृदय तैयार नहीं। लेकिन अगर आपका हृदय तैयार है मेरे प्रिय, तो आप भले ही आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप करने के लिए प्रयास करो। हालेलुया, क्योंकि आपका हृदय तैयार है और परमेश्वर हृदय को देखता है। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, पिछले संडे भी हम लोग देख रहे थे समवेल के बारे, जब दाऊद के बारे में बता रहे थे, प्रभु के दास समवेल जब आता है तो समवेल ने बाहरी रूप को देखा, बाहरी रूप को देखा और सबको देखकर यही सोचता रहा कि ये होगा ये होगा। आपको पता है, जब जब एक व्यक्ति बाहरी रूप रंग को देखकर अनुमान लगाता है या कोई फैसला लेता है तो अक्सर वो गलत होता है, अक्सर। चाहे वो विश्वासी ही क्यों ना हो, अगर आप एक विश्वासी होने के बावजूद भी आप बाहर की बातों को देखकर जब आप कोई निष्कर्ष निकालोगे, अनुमान लगाओगे या आप कोई फैसला लेना चाहोगे, तो अधिकांश बार आप भी गलत हो। क्यों? क्योंकि जो फैसले लेने का जो तरीका है वही गलत है। समवेल अंतिम न्यायी है और नबी भी, हालेलुया, और उससे भी गलती हो रहा है। इसलिए जब आप बाहर की बातों को एक व्यक्ति के देखने लगते हैं तो अक्सर गलती होती है। लेकिन अगर आपका हृदय तैयार है मेरे भी, परमेश्वर ने बोला कि नहीं नहीं, ये शरीर से तो तैयार दिखते हैं लेकिन इनका हृदय तैयार नहीं है। ये शरीर, इनके शरीर की स्थिति को देखकर साउल ने अपनी सेना में इसके भाइयों को, जो बाकी लोग आए थे, उनको शामिल किया है। लेकिन जब दाऊद आता है मेरे प्रिय, तो परमेश्वर कहता है कि ये है वो व्यक्ति जिसको अभिषेक करना है। हालेलुया, क्योंकि इसका हृदय, परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा। अगर उसके शरीर के स्थिति को देखता तो कोई भी नहीं चुनेगा, क्योंकि वो भी एक लड़का है और उसे सेना में दाखिल करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसे ही चुना और आगे चलकर उसी ने गोलियत को हराया मेरे प्रिय। सो हृदय की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका हृदय तैयार है, परमेश्वर आपसे अपनी महिमा को लेगा। अगर आपका हृदय तैयार नहीं है, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हुई।
परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आप ठोकर का वजह बन जाओगे कई लोगों के लिए जब आपका हृदय तैयार नहीं। सबसे पहला बात इस लड़के से हम लोग सीखते हैं मेरे को, इसका हृदय एक अच्छा हृदय है, इसका हृदय तैयार है। इसने तुरंत बोला कि मेरे पास है, उसने बताया, वो इच्छुक हो गया देने का। जब अंद्रियास उससे बोलता है कि ठीक है 5 रोटी और 2 मछली मुझे दे दे, वो तैयार हो गया। उसने बोला ठीक है तुम ले जाओ। उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू नहीं किया, उसने ये बोलना शुरू नहीं किया कि मैं नहीं दूंगा, फिर मैं दे दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा। अक्सर हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि अगर हम लोग दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर दे देंगे तो क्या बचेगा, दे देंगे तो क्या बचेगा। आपके दिमाग में चलता है। कई लोगों को लगता है कि 10 दे देंगे तो उनके पास क्या बचेगा। उन लोग के लिए 90% काफी नहीं है, 10% ज्यादा जरूरी है जो देना हो। खैर ये 10 के बारे में भी प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जब आपका हृदय तैयार नहीं हो, आप कुछ भी करना नहीं चाहते, आप आगे नहीं आना चाहते, आप परमेश्वर के कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका हृदय तैयार नहीं। आप देना नहीं चाहोगे क्योंकि आपका हृदय तैयार नहीं है। और लोग बोलते मैं देना तो चाहता हूँ, मैं देना तो चाहता हूँ, आप नहीं देना चाहते, उससे ले नहीं देते। सीधी सीधी बात है, आप उसको मान लो, भले आपको कड़वा लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा, आप वास्तव में देना नहीं चाहते, इसीलिए आप नहीं देते। ये बात झूठ है कि आप देना चाहते हो लेकिन मैं दे नहीं पाता। क्यों? हाथ आगे नहीं आता रहता, हाथ उस समय अगड़ जाता है, कुछ हो जाता है, सूख जाता है हाथ। नहीं, पैसे उस दिन गायब हो जाते हैं पर्स से या एटीएम से, उस दिन के लिए एटीएम लगाया जा रहे, गायब है पैसा, 0 दिखा रहा है। उसके बाद फट से दिखाना शुरू हो जाता है, बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, क्या पड़ा मेरा अटका नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, वास्तव में हृदय नहीं, वास्तव में हृदय नहीं। आपको लगता है कि 5000 में से कोई भी, 5000 से ज्यादा की भीड़ और कोई भी लोठी लेकर नहीं चला होगा? क्या आपको लगता है कि कोई भी लेकर नहीं चला होगा, सिर्फ एक छोटा लड़का? मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेकर नहीं चला। ये बात अलग है कि किसी ने बताया नहीं कि हमारे पास कुछ है। जैसे अंद्रियास ढूंढने के लिए निकला, सब अपना डब्बा इधर उधर सरकाने लगे, छिपाने लगे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए हृदय तैयार नहीं है, हृदय तैयार नहीं। हालेलुया। कई बार जिसका हृदय तैयार नहीं होता वो आशीषों में शामिल तो हो जाता है, लेकिन कभी आशीष का कारण नहीं बन पाता। आप आशीष बटोरने वाले बनना चाहते हैं या आशीषों का कारण बनना चाहते हो? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझमें पृथ्वी की सारी जातियां आशीषित होंगी, आशीष पाएंगे भी, ना केवल तू बटोरता रहेगा बस, लेकिन मैं तेरे जीवन को क्या करूंगा, आशीष कारण भी बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद उन सब लोगों के लिए जिनको परमेश्वर आशीष देता है, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिनको परमेश्वर आशीष का कारण बनाया, जो आशीष का कारण बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हृदय की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब आपका हृदय तैयार होगा तो आप अपने आप इस्तेमाल होंगे, आप अपने आप इस्तेमाल होंगे। परमेश्वर आपको अपने आप उपयोग करना शुरू करेगा, ये अपने आप होगा। आपको ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आपको आपका हृदय को तैयार करने की जरूरत है, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। भले ही आप छोटे ही क्यों ना हो, भले ही आपकी उम्र बाकी से कम ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। भले ही आप बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे शरीर में, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा और आत्मा की ऐसी सामर्थ्य देगा कि जो काम शारीरिक बल से नहीं हो सकते हैं वो आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपके द्वारा होना शुरू हो जाएंगे। न बल से न शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ। हालेलुया। इसलिए अपने हार्ट को, अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि हृदय की तैयारी ही परमेश्वर देख रहा है। अपने हृदय की दशा कैसी है, बाइबल बताती है सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आप लोग को? पहला बात जो इस छोटे लड़के से सीखते हैं मेरे प्रियो, अपने हृदय की तैयारी करें। उम्र मायने नहीं रखती है। कई जगह उम्र ठीक है, बीच में आ जाता है, लेकिन उम्र से ज्यादा आपका हृदय है, और परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है और चाहता है कि आपका हृदय तैयार हो।
बाइबल बताती है परमेश्वर की आंखें संसार में इधर उधर देख रही और जिसका हृदय उसकी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर उससे हृदय को देखना मांग रहा है कि जिसका हृदय परमेश्वर की ओर झुका हुआ है, ताकि वो अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करे, अपने सामर्थ को उसके ऊपर प्रकट करे। दूसरा बात मेरे प्रिय जो छोटे लड़के से सीखते हैं वो ये है कि यह यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। ये जो छोटा लड़का है ये कहाँ चल रहा है, किसके पीछे चल रहा है? यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। क्या ये इसे भी खेल कूद पसंद नहीं था? चाहता तो ये भी खेल कूद के लिए चला जाता, लेकिन वो गया नहीं मेरे प्रिय। लेकिन ये उस समूह में शामिल है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे। कितना सुंदर बात है। ऐसा नहीं लिखा कि यहाँ पर इसके माता पिता भी मौजूद थे। देखो ये छोटा लड़का, माता पिता साथ में नहीं है, लेकिन ये खुद यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। आप जो जवान हैं, जो उम्र में छोटे हैं, जिनको बोलते हैं कि अभी छोटा ही है, आप किसके पीछे चलना पसंद करते हैं? यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। ये से यीशु मसीह के पीछे चलना पसंद था मेरे पे। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि लड़कपन में, जवानी में मेरे प्रियो बहुत सारी चीजें पसंद रहती है। हमारा मन इधर उधर भटकना होता है, भागना होता है, दौड़ना होता है मन, और प्रभु के पीछे चलना बड़ी मूर्खता जैसे लगती है, और प्रभु के सेवकों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर की मंडली के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता है। हमें इधर उधर आना जाना अच्छा लगेगा, लेकिन परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लगेंगी।